नमस्कार साथियों। आशा है कि आपका कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर बोर्ड का अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा के रूप में आपका पहला पेपर था। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पहला है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर निर्धारित है। रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो पहला आपका आएगा तुलसीदास जी। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड राज्य में हुआ था। मुफ्त की चीजों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? तो निसंकोची होना पड़ता है। फिर है आपका हे भगवान वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो विस्मया बोधक विराम चिन्ह लगेगा। अब आते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सुंदरता में पथ भूल ना जाना पति कहीं, तो यहाँ कसौटी ये आएगा। सुंदरता की कसौटी में पथ भूल ना जाना पति कहीं। इस आसन की आकृति में बैठे जैसे प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। तो खरगोश जैसी आकृति में बैठते हैं तो उसको शशकासन कहते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला था? तो रमा देवी को। यह प्रश्न पर निर्भर कर सकता है कि वो आंसर कौन सा ले। महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? तो त्रेता युग में हुआ था। फिर आपका है स्वागत संधि का संधि विच्छेद कीजिए। तो सु प्लस आगत बराबर स्वागत। फिर आप यहाँ आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो मुगलों के। और उस जमाने में कौन थे उनके सामने? औरंगजेब थे। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। सिर साटे पर रुक रहे तो रास्ता सस्तो जान का अर्थ बताइए। सिर कटने के बाद भी वृक्ष बचे रहे तो यह सस्ता सौदा होगा, इसका यह अर्थ है। रेड क्रॉस के सदस्य को कैसे पहचाना जा सकता है? तो लाल क्रॉस के चिन्ह के द्वारा पहचाना जा सकता है। जहाँ संतान के प्रति स्नेह का भाव हो वहाँ कौन सा रस कहलाता है? तो वात्सल्य रस कहलाता है। इस तरह से हमने अति लघुत्तरी प्रश्न का सॉल्यूशन किया। आपका आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम सभी पेपर का आपको सॉल्यूशन लेकर आएंगे। फिर आते हैं हम नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका पहला है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जब आप इसको पढ़ोगे पद्यांश को तो इसमें नाक आपका आंसर आएगा। काला चश्मा कब लगाया जाता है? जब आंखें चली जाए या आंख आ जाए तब काला चश्मा लगाया जाता है। कन टोपा पहनकर क्या छिपाया जा सकता है? तो कान कट फट जाए तब कनपोटा पहना जाता है, मतलब कि इसको बोल सकते हैं अपन टोपा। ठीक, शरीर के अंगों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? नाक का है। फिर चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह कब दिखाई देता है? जब नाक कट जाए तो चेहरा सपाट दिखाई देता है। अब हम आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर पर। तो लघुत्तरी प्रश्न में पहला आपके सामने क्वेश्चन है, काट अंध के बंधन स्तर पर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मिनट रुकिएगा आप। गांधी जी की समाज की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहला वाला क्वेश्चन है, काट अंध ऊर के बंधन स्तर का आशय। तो इसका आपका आंसर होगा, इस पंक्ति का आशय है कि हृदय में व्याप्त अज्ञानता और अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान और प्रकाश का संचार करना। यह पंक्ति ज्ञान की देवी सरस्वती से प्रार्थना करती है कि वे अज्ञानता के बंधनों को काटकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। आपके अनुसार आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। फिर है आपका गांधी जी ने समाजवाद की व्याख्या क्या की थी? तो गांधी जी के अनुसार समाजवाद का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय प्रदान करना। वे चाहते थे कि समाज में गरीबी और असमानता को दूर किया जाए और सभी लोगों का समान अधिकार मिले। यह गांधी जी के समाजवाद की वो थी। फिर बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा, उन्हें शोषण से बचाने के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था। वे आदिवासी लोगों को उनकी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहते थे। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा, आपने सुन ही लिया होगा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 20, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की क्या देन है? तो फिर इसका आंसर आएगा, भारत प्राचीन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को कहीं महत्वपूर्ण देन दी। गणित दिया, खगोल विज्ञान के बारे में दिया, चिकित्सा और दर्शन जैसे क्षेत्रों में भारत का योगदान अतुलनीय है। फिर अब आ जाता है
उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार आप समझते ही होंगे कि अभी दो वस्तुओं की तुलना की जाए तो इसका हम लिख सकते हैं उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन डोलता रहता है, इसमें हम ये उदाहरण लिख सकते हैं उपमा अलंकार में। फिर अब आते हैं अपने अपने सच्चे मित्र को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखिए। तो बहुत शानदार था, पत्र लिख सकते हैं, प्रिय मित्र मैं तुम्हें इस ऐतिहासिक के बारे में बताना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर मांडव के बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह जानकारी पसंद आई होगी। और लास्ट में लिख देना तुम्हारा मित्र और नाम। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आते हैं हम। नीचे दिए गए प्रश्नों को 70 से 80 शब्दों को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक का निर्धारित है। गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? तो गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं। ये कुंडलियां जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को सरल भाषा में समझाती हैं। ये कुंडलियां लोगों को सही मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, युद्ध में विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते विजय माला पड़ती है उनके गले जो आप अपनी संपूर्ण को तोड़कर छलांग लगाते खतरों से खेलते। इन पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो बहुत अच्छी पंक्ति लिखी गई है। युद्ध, इसका आंसर हम लिख सकते हैं। यह पंक्तियां कवि दिनकर द्वारा रचित कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने युद्ध के महत्व को समझाया है। कवि के अनुसार युद्ध में वे लोग विजयी नहीं होते जो डरपोक होते हैं और खतरों से बचते हैं। युद्ध में वे लोग विजयी होते हैं जो साहसी होते हैं और अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हैं। इस तरह से मैंने आपको पूरे हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन बताया। आशा है कि आपको पेपर समझ में आया होगा। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पूरे सभी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। गणित की आपको विशेष बधाई कि आपका पेपर अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।